हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम अपने इस लेसन में वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो है आपके जुलाई 4th वीक और ये पार्ट 3 है। अगर आपने जुलाई 4th वीक का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को नहीं देखा है तो प्लीज वॉच इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली करंट अफेयर्स को। और आज के वीकली करंट अफेयर में हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी कि ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन है चार्जिंग प्लाजा, और इसका उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। ध्यान दीजिए, दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किसने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की जो शुरुआत की है, उसी के ही अंदर आत्मनिर्भर भारत के ही तहत ये मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया गया है, जिसके पीछे का मुख्य उद्देश्य यही है कि जितने भी छात्र हैं यानी कि जितने भी लर्नर्स हैं, उनकी जो मानसिक स्वास्थ्य है या उनके जो मानसिक कल्याण है यानी कि मेंटल, उनकी हेल्थ और मेंटल वेलबींग को साइको सोशल सपोर्ट प्रदान करना। तो इस वजह से छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया गया है रमेश पोखरियाल जी के द्वारा। आपको इस पहल का नाम ध्यान में बहुत ही ज्यादा रखना है। थर्ड क्वेश्चन है, मिजोरम के पहले मेगा फूड पार्क का नाम क्या है। तो मिजोरम का पहला मेगा फूड पार्क है और इस मेगा फूड पार्क का नाम है जोरम मेगा फूड। ध्यान दीजिए, जोरम मेगा फूड। यहाँ बात आई है मिजोरम की, तो मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल। ध्यान दीजिए, आइजोल। अगर मैं इनके गवर्नर की बात करूं तो वो है श्रीधरन पिल्लई, और अगर मुख्यमंत्री की हम बात करते हैं तो इधर के मुख्यमंत्री है जोरमथंगा। तो इनका नाम आप ध्यान में रख सकते हैं, जोरम, जोरम और जोरम। इस तरह से आप लिंक करके इनका नाम ध्यान रख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया है। तो वृक्षारोपण जो अभियान है उसका शुभारंभ किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। किसके द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा, जो हमारे गृह मंत्री है उनके द्वारा वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं, ज्यादा से ज्यादा अपने एनवायरनमेंट को हरियाली भरा करें, किसी भी प्रकार का पेड़ पौधे नहीं काटे। इस प्रकार के इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए उन्होंने वृक्षारोपण अभियान को शुरू किया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, बजाज फाइनेंस के किस अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है यानी कि रिजाइन कर दिया है। तो हाल ही में बजाज फाइनेंस के वह अध्यक्ष जिन्होंने रिजाइन कर दिया है उनका नाम है राहुल बजाज। क्या नाम है, राहुल बजाज। और अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करते हैं तो ये 1987 में इसको बनाया गया था, बजाज फाइनेंस को। साथ ही साथ इसके फाउंडर कौन है, राहुल बजाज। और इनका अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है पुणे में। तो इतना एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जानना जरूरी है। सिक्स क्वेश्चन है, इंडियन ओवरसीज बैंक यानी कि आईओबी के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं। तो इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। क्या नाम है, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। और यहाँ अगर हम बात करते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक की, तो इनका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। तो आपको ये ध्यान में रखना है। सेवन क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल लालजी टंडन जी का निधन हो गया है। तो आपको पता ही होगा, वह राज्य जिसके ये राज्यपाल थे जिनका नाम था लालजी टंडन, वह राज्य था मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल गवर्नर जी लालजी टंडन का निधन हो गया है। यहाँ मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
और आपको पता है कि ये बीमारी से कारण इनका निधन हो गया, लालजी टंडन जी का, और इनका जो कार्यभार था वो संभाल रही थी आनंदीबेन पटेल। और अब आपको पता चल गया है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन जी का निधन हो गया है। एक क्वेश्चन है 45th इंडिया आईडीजो समिट 2020 की मेजबानी कौन करेगा? तो 45th इंडिया आईडीओ समिट 2020 की मेजबानी करेगा भारतीय व्यापार प्रसिद्ध परिषद, यानी कि इंडियन आपका व्यापार काउंसिल। ध्यान दीजिए, इंडियन बिजनेस काउंसिल भी कह सकते हो आप। तो 45th इंडिया आईडीओ समिट 2020 की मेजबानी भारतीय व्यापार परिषद करेगा। 9 क्वेश्चन है आईएसए समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला देश कौन बना है? तो हाल ही में आईएस की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये फुल फॉर्म है आईएसए की, और इस पर समझौता करने वाला देश बना है वो है निकारागुआ। ध्यान दीजिए, और ये 87th देश है। ध्यान दीजिए, क्रम भी पूछा जा सकता है। 87 इनका क्रमांक है निकारागुआ का। और आईएसए की बात आई है तो इसका जो हेडक्वार्टर की बात करते हैं, मतलब ये स्थापित हुआ था पेरिस फ्रांस में, और इसका जो मुख्यालय है वो आपके गुरुग्राम में है, और 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। अब हम यहाँ बात आती है आईएसए के अगर लीडर की, नेता की, तो वो है उपेंद्र त्रिपाठी। आपको ये भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन है चाइना ने मंगल के लिए अपने पहले किस स्वतंत्र मिशन को लॉन्च किया है? तो चाइना ने मंगल के लिए अपने पहले वह स्वतंत्र मिशन जिसे लॉन्च किया उसका नाम है ताइवान-1। क्या है? ताइवान-1। तो आपको ध्यान में रखना है। 11 क्वेश्चन है किस देश को WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से ऑब्जर्वर का दर्जा मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वह देश जिसको WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से ऑब्जर्वर का दर्जा मिला है वो है तुर्कमेनिस्तान। ध्यान दीजिए, तुर्कमेनिस्तान। यहाँ बात हुई है WTO की, तो WTO की स्थापना हुई थी 1995 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो इतना समझना आपके लिए जरूरी है। तो आज हमने कुछ और इम्पोर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स को अपने इस लेसन में डिस्कस किया है। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।